हे स्वर्ग में विराजमान परम पवित्र परमेश्वर, हम आपके पास एक बार फिर से आज के प्रातःकालीन समय में आते हैं और हम धन्यवाद और स्तुति करते हुए भरोसे के साथ अपने प्राण, आत्मा, शरीर एक बार फिर से आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। क्योंकि प्रभु, हम सब कोई आपको ढूंढते हैं और हम मालूम है प्रभु कि हम आपको पालेंगे। क्योंकि प्रभु, जो आपको पूछते भी नहीं थे उनके लिए अवसर है कि वो आपको पा जाएंगे और आप उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करेंगे। क्योंकि प्रभु, तू सदा लो विवाद करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे आंखों पर से अंधेरे का वो भाग हटा करके अपने वचन का प्रकाशन हम सबों को प्रतिदिन देकर उत्साहित करता है। हमारे अविश्वास को प्रभु हमारे जीवन से और हमारे पाप को जैसे उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर प्रभु तो करता है। और इसलिए प्रभु, रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। आज हम उसी धन और बुद्धि और ज्ञान की गंभीरता को पाने के लिए आपके पास है स्वामी। स्वर्गीय पिता, हमारा पृथ्वी का धन लूट लिया जा सकता है, सेंध लगाकर चोर चोरी कर सकता है। हमें संसार का धन नहीं बल्कि परमेश्वर आपका धन चाहिए। संसार की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, अनैतिक हो सकती है। संसार की बुद्धि या बुद्धिमता को बरगलाया जा सकता है। संसार का ज्ञान जाता रह सकता है, लेकिन प्रभु, आपके द्वारा जो बुद्धि है हम सबों को मिलेगी या मिलती है, वो प्रभु शुद्ध है, सिद्ध है और सामर्थी है। आपके ज्ञान जो प्रभु स्वर्गीय ज्ञान है, जिसके कारण से प्रभु आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया था कि वो ज्ञानवान बन जाए। प्रभु, हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि पिता, उस ज्ञान के जरिए ही प्रभु हम पर मार्ग, सत्य और जीवन प्रकट होगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रकट किए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं प्रकट की जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तैयार होंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सजेंगे, संवरेंगे और प्रभु यीशु मसीह में ही पवित्र आत्मा के उस फल को पा करके प्रभु हम उत्साहित होंगे। इसलिए प्रभु, आज की सुबह प्रभु हम आपके सिजदे में झुकते। प्रभु, हमें अपनी सेवा के लिए, उद्धार के लिए, अपनी दया के लिए प्रभु हमें तैयार कर। जैसा प्रभु वचन में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। सो प्रभु, हमें निष्कपट हृदय दे प्रभु।
संसार और संसार में पाए जाने वाली बुराइयों से हमें प्रभु दूर रख, और जहां तक संभव हो हमें भलाई करने के लिए उत्साहित कर, क्योंकि प्रभु हमारे लिए यही एक धन्य आशा है और हम इस आनंद में प्रभु शरीक होना चाहते हैं। दुख आए तो आए, पीड़ाएं आए तो आए प्रभु, हम उन क्लेशों में स्थिर रहना चाहते हैं। और प्रभु हम निरंतर नित्य प्रभु प्रार्थना में लौलीन होकर आपके पवित्र और सिद्ध मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। ऐ स्वर्गीय पिता, आज ऐसा होने दे, हम सबों के जीवन को प्रभु, हम सबों की आत्मा को प्रभु, हम सबों के विचारों को प्रभु परिवर्तित करके हमारे घुटनों को टिकने दे, ताकि हम अंगीकार के साथ आपके योग्य बन सके, हम आप में जीवित रह सके प्रभु, हम आपको पहल ले प्रभु, और संसार की अभिलाषाओं को या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की चेष्टा ना करें। प्रभु हमें अपने योग्य बना प्रभु, ताकि प्रभु हमारे जीवन को देख कर करके जाति जाति के लोग भयभीत हों और वो आपका भजन गाएं। जाति जाति के लोग प्रभु आपसे भयभीत हो, और यही प्रार्थना प्रभु आज की सुबह हम आपके सामने रखते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो निश्चित है हम सब पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी, चाहे हम किसी भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी भेष भाषा के क्यों ना हो, चाहे हमारा रहन सहन कैसा भी क्यों ना हो, हम आपके समान प्यार को, एक समान प्यार को प्रभु हम पाते रहेंगे। इसलिए प्रभु हम सबों की मनसा को पूरी कर और अपने पवित्र उद्देश्य में जीवित रख। यीशु मसीह के नाम से उस विनती को मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।